जय हिंद दोस्तों। मैं AIG श्रवण कुमार सिंह आप सभी दोस्तों का श्रवण क्लब कोचिंग क्लासेस फॉर डिफेंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मेरा अगला वीडियो 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर सीरीज पर आधारित होगा। यह करंट अफेयर यूपी लोअर PCS, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और UPSI के एग्ज़ाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो अब शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। हु इज़ द CDS ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं CDS फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आर्मी के पहले चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ कौन थे? ऑप्शन 1 जनरल JD शाह, ऑप्शन 2 जनरल मनोज नरवणे, ऑप्शन 3 जनरल बिपिन रावत, नंबर 4 जनरल S सलारिया। जैसा कि हम आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 जनरल बिपिन रावत। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 दिसंबर 2019 को CCS समिति ने इस पद का सृजन किया था और 1 जनवरी 2020 को अपने CDS जनरल बिपिन रावत को पहला CDS नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 2, रिसेंटली इन विच वैली या घाटी इंडिया टैंगल विथ चाइना। कहने का ये तात्पर्य है कि अभी हाल ही में चाइना आर्मी के साथ इंडिया ने कहाँ पे झड़प किया था। ऑप्शन 1 सैतान वैली, नंबर 2 गलवान वैली, नंबर 3 काराकोरम वैली, नंबर 4 गायकवाड़ वैली। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले यानी 14 जून 2020 को गलवान घाटी पे चाइना और इंडिया की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसका ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक 2020, जिसको हम टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 1 अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन 2 विजय दहिया, ऑप्शन 3 नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 4 बजरंग पूनिया। जैसा कि हम जानते हैं अभी इस टोक्यो ओलंपिक में ऑप्शन 3 नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी वॉज द 89th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ BCCI हेल्ड इन इंडिया। ऑप्शन 1 अहमदनगर, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 पुणे, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A अहमदाबाद, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। गलती से ऑप्शन 1 पे टिक हो गया था, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली निपाह वायरस फाउंड इन विच स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन 1 कर्नाटका, ऑप्शन 2 केरला, ऑप्शन 3 कानपुर, ऑप्शन 4 कोल्हापुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 केरला। जैसा कि हम जानते हैं अभी रिसेंटली में ही केरला में एक 12 साल के बच्चे में ये निपाह वायरस पाया गया, जिसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 केरला। क्वेश्चन 6, हु वन इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 2020। ऑप्शन 1 कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन 2 मलाला यूसुफजाई, और 3 विलियम जॉन, 4 जे फर्नांडो। जैसा कि हम जानते हैं रिसेंटली में 2020 का इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया गया है ऑप्शन 2 मलाला यूसुफजाई का। दोस्तों, जैसे ये वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे थे उसी समय इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 2021 का भी अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें 2021 का पीस प्राइज दिया गया है सतत रहमान जी को।
क्वेश्चन 7, हु इज द डीजी ऑफ बीएसएफ? ऑप्शन 1 सुधीर कुमार, ऑप्शन 2 पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन 3 अरविंद कुमार सिंह, ऑप्शन 4 राकेश अस्थाना। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 पंकज कुमार सिंह, जो कि 1988 राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी। इन्हीं को अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 8, हु मेड मैडन सेंचुरी इन पिंक बॉल इन ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन 1 मिताली राज, ऑप्शन 2 पूनम यादव, ऑप्शन 3 सुलेखा यादव, ऑप्शन 4 स्मृति मानधाना। जिसका करेक्ट आंसर होगा, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई, जिसमें रिसेंटली स्मृति मानधाना ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेन क्रिकेट टीम में इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के पास ये उन्होंने पिंक बॉल पे शतक लगा चुके हैं। व्हेन क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वी सेलिब्रेटेड एयर फोर्स डे? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 सितंबर, 9 नवंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली में एयर फोर्स डे हमारा मनाया गया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। करेक्ट आंसर 8 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन 10, मलेशियाज पीएम हैड रिजाइन इन अगस्त 2021, व्हाट इज हिज नेम? मलेशिया के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अगस्त 21 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम 1 ट्रेंट बोल्ट, 2 मुआद्दीन यासीन, 3 शेख हसीना, 4 ममता शेख। जैसा कि हम जानते हैं कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मुजाहिदीन यासीन अपना बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 11, अगस्त 7 is the name as which day in honor of नीरज चोपड़ा, the gold medalist in टोक्यो ओलंपिक? जैसा कि अभी रिसेंटली में हमने डिस्कस किया था कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिंग थ्रो में, तो उसी के उस उपलक्ष्य में अभी इंडिया में 7 अगस्त को जेवलिंग के नाम पे एक दिन का निर्धारित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 जेवलिंग डे, ऑप्शन 2 जेवलिंग थ्रो डे, ऑप्शन 3 जेवलिंग कैच डे, ऑप्शन 4 जेवलिंग थर्ड डे। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जेवलिंग थ्रो डे। क्वेश्चन 12, नावल एक्सरसाइज अल मोहेद अल हिंदी इज द एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री टू बी हेल्ड रिसेंटली? अल मोहेद अल हिंदी किस 2 देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन 1 इंडिया ईरान, ऑप्शन 2 इंडिया इराक, ऑप्शन 3 इंडिया कतर, ऑप्शन 4 इंडिया यूएई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंडिया यूएई। ये फर्स्ट नोवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन बोथ कंट्री। इंडिया और यूए के बीच में ये पहली नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में किया गया है। क्वेश्चन 13, विच ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड बाय WHO फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेनिक? डैगो, सैगो, लैगो एंड मैगो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 सैगो। सैगो स्टैंड फॉर साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोवेल। Who was the become of brand ambassador of Uttarakhand Women and Child Development Department? 1 रानी मुखर्जी, 2 रानी रामपाल, 3 वंदना कटारिया, 4 मिताली राज। तो अभी रिसेंटली में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वंदना कटारिया, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 15, Who is the author of recently released book called Operation Kukri?
ऑप्शन 1 मेजर जनरल राजपाल पूनिया, ऑप्शन 2 दामिनी पूनिया, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड 2, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन सी 3 मेजर जनरल राजपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, ए एंड 2 दोनों। क्वेश्चन 16 व्हेन वाज द टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ऑप्शन 1 23 जुलाई टू 8 अगस्त, ऑप्शन 2 24 अगस्त टू 5 सितंबर, 3 26 अगस्त टू 8 सितंबर, 4 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 24 अगस्त टू 05 सितंबर। क्वेश्चन 17 व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? ऑप्शन 1 सॉरी इसमें राजनाथ सिंह की जगह राजस्थान गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? ऑप्शन 1 लवलीना स्टेडियम, पीवी सिंधु स्टेडियम, सानिया मिर्जा स्टेडियम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। जैसा कि हम जानते हैं अभी नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में लेके आए हैं, उन्हीं के उसमें जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर डिफेंस मिनिस्टर ने इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 विच बांग्लादेशी वुमेन हैज रिसेंटली रिसीव्ड रेमन मेगासेसे अवार्ड 2021? ऑप्शन 1 शेख हसीना, ऑप्शन 2 फिरदौस कादरी, ऑप्शन 3 बेगम रजा, ऑप्शन 4 ममता बनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं फिलीपींस के 7वें प्रधानमंत्री की याद में यह अवार्ड 5 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से बांग्लादेश की वुमेन को रिसेंटली दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 फिरदौस कादरी जी को। क्वेश्चन नंबर 19 which state has became the second state to implement the national education policy 2020? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 गुजरात। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि अभी रिसेंटली सेकेंड स्टेट कौन सा बना, तो वो बना ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सेकेंड दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यह कर्नाटक इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 20 द कांग्रेचुलेशन गोल्ड मेडल इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द विच कंट्री? ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 रसिया। यह अवार्ड ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका का सिविल ऑनर अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 वेयर वाज द टॉलेस्ट हर्बल पार्क इन इंडिया इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 सिक्किम। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 उत्तराखंड। जैसा कि हम जानते हैं चमेली जिला के माना गांव में 11,000 हाइट पर यह हर्बल पार्क को इनॉग्रेटेड किया गया है। क्वेश्चन 22 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? जैसा कि दोस्तों कई फील्डों में इंडेक्स है जिसमें से पोजीशन अप डाउन होती रहती हैं, उसे भी आप में क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें ऑप्शन 1 43rd, सेकेंड 41, 3 45, 4 44। जिसका करेक्ट आंसर है इंडिया ने 43 पोजीशन प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 23
हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। यह क्वेश्चन यूपर ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ऑप्शन 1 एम एस धोनी, ऑप्शन 2 जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन 3 विराट कोहली, ऑप्शन 4 अजय देवगन। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 विराट कोहली को वीवो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन 24, वेयर वाज द नाटो समिट हेल्ड इन जून 2021। ऑप्शन ब्रसेल्स, सिंगापुर, अमेरिका, इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ब्रसेल्स, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, योगासन हैज़ बीन एडेड टू द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेयर विल इट बी ऑर्गेनाइज। ऑप्शन फर्स्ट गांधीनगर, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हरियाणा। इससे पहले हम आपको बता दें कि 3rd एडिशन का खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में 10 जनवरी 2020 टू 22 जनवरी 2020 आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन 26, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ रिसेंटली मर्ज लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी चैनल। जैसा कि हमें पता है अभी जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को मर्ज करके एक नया से बनाया गया है। उसका आंसर बताएं। ऑप्शन 1 इलेक्शन टीवी, 2 भारत टीवी, 3 संसद टीवी, 4 नेशनल टीवी। जैसा कि हम जानते हैं अभी दोनों को मर्ज करके इसका ऑप्शन 3 संसद टीवी बनाया गया है। Which country has recently been given the status of malaria free country by WHO। जो कि अभी हाल ही में इसको घोषित किया है WHO ने। ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 चाइना, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चाइना। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज अनेमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020 टू 2021। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 केरला। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, जिसको 6.1% लेके फर्स्ट पोजीशन पर रहा मध्य प्रदेश। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे रहा उड़ीसा। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रहा। क्वेश्चन 29, द B3W यानी बुल्ट बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव विच was in discussion recently is related to which। ऑप्शन 1 G20, ऑप्शन 2 G7, ऑप्शन 3 IMF, ऑप्शन 4 ब्रेक्स। तो अभी ये रिसेंटली इनिशिएटिव था G7, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच स्टेट इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क विच हैज़ बीन डिस्कशन रिसेंटली। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 वेस्ट बंगाल, ऑप्शन 4 उड़ीसा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा, उसके लिए मैं 5 सेकेंड रुकूँगा, आप लोगों के आंसर का वेट करूँगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊँगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा, जो कि एक केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका डिज़ाइन 16 सितंबर 1998 में हुआ था और रामसर साइड में इसको 2002 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 31, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल। देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 केरला, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 राजस्थान। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम
पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आपसे 5 सेकंड का टाइम पे आंसर चाहेंगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 राजस्थान, जो कि चिरंजीव हेल्थ मिशन के तहत वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मिशन को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 32, विच टू कंट्रीज नेवी ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज वरुणा 2021 इन द अरेबियन सी? ऑप्शन 1 इंडिया यूएसए, ऑप्शन 2 इंडिया यूके, ऑप्शन 3 पाकिस्तान चाइना, ऑप्शन 4 इंडिया फ्रांस। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंडिया एंड फ्रांस, जो कि यह एक्सरसाइज अरेबियन सी में 25 अप्रैल टू 27 अप्रैल 2021 में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? ऑप्शन 1 142, ऑप्शन 2 144, ऑप्शन 3 143, ऑप्शन 4 141। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 142। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2021? ऑप्शन 1 IMD, ऑप्शन 2 WHO, ऑप्शन 3 यूनेस्को, ऑप्शन 4 वर्ल्ड बैंक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली? हरमनप्रीत सिंह, मिताली राज, पूनम राज, मिताली पाल। जैसा कि हम जानते हैं अभी रिसेंटली 10,000 रन कंप्लीट करने वाली हमारी प्लेयर बनी है मिताली राज, जो कि वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वुमेन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में रमेश पवार जी का सिलेक्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली द स्पेस क्राफ्ट होप हैज entered the orbit of Mars is belong to which country? जापान, रसिया, चाइना, UAE। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 UAE। क्वेश्चन नंबर 37, where was the first national horticulture fair organized? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 चेन्नई। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्लेस इन इंडिया इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोविड-19? जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं आजकल एग्ज़ाम में कोविड से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, जिससे अभी UP-SSC पेट में इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन 1 फर्स्ट, ऑप्शन 2 सेकेंड, ऑप्शन 3 थर्ड, ऑप्शन 4 फोर्थ। जैसा दोस्तों हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इससे पहले ऑप्शन 1 पे होगा USA और थर्ड पोजीशन पर ब्राज़ील, फोर्थ पोजीशन पर UK और फिफ्थ पोजीशन पे रसिया है। इस पर क्रमवार ये देशों का बना हुआ, फर्स्ट USA, सेकेंड इंडिया, थर्ड ब्राज़ील, फोर्थ UK, फिफ्थ रसिया। 39, इन विच कंट्री मिलिट्री कॉफ इन फरवरी 2021 रिसेंटली हैपेंड? मिलिट्री तख्ता पलट अभी फरवरी 2021 में हुआ है। ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 थाईलैंड, ऑप्शन 4 इराक। जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 म्यांमार में अभी रिसेंटली मिलिट्री तख्ता पलट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन रिसेंटली नेशनल वोटर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के एग्ज़ामों में डे के बारे में क्वेश्चन 1 या 2 पक्का ही आते हैं। ऑप्शन 1 22 जैन, ऑप्शन 2 23 जैन, ऑप्शन 3 24 जैन, ऑप्शन 4 25 जैन, जिसका करेक्ट आंसर 25 जनवरी। क्वेश्चन 41, अमर सिंह कॉलेज हैज़ बीन अवार्डेड बाय यूनेस्को, इन विच सिटी इज इट लोकेटेड। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 श्रीनगर, ऑप्शन 4 गुजरात। जैसा कि हम जानते हैं नाम के हिसाब से इस कॉलेज को अवार्ड किया गया है, और इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम के हिसाब से ये टिक करेंगे, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रीनगर। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें ऑप्शन 1 या 2 पे जाएंगे, इसलिए इस पे ध्यान रखें कि यह अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में लोकेटेड है। क्वेश्चन 42, हु इज द फादर ऑफ बुक नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीजीज असेसिनेशन। इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन धवन कुलकर्णी, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। ऑप्शन 2 इंदिरा नूई, ऑप्शन 3 रंजीत सिंह, ऑप्शन 4 रस्किन बॉन्ड, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 धवल कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। जो कि गलती से नाउ लिख गया है, वो कि न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है। ऑप्शन 1 पुष्प कुमार दहल, ऑप्शन 2 पुष्कर सिंह धानी, ऑप्शन 3 तीरथ रावत, ऑप्शन 4 बिपिन रावत। यह क्वेश्चन DFCCIL के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बोर्ड के भी एग्ज़ाम में आ चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी एक के बाद एक लगातार 2 मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ है, जिसमें से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 पुष्कर सिंह धानी है। पुष्कर सिंह धामी इसका करेक्ट आंसर है, और जो कि DFCCIL में आया था उसमें पुष्कर सिंह धामी का ऑप्शन ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर इन टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी फ्रॉम 23 जून 2021। ऑप्शन 1 मनप्रीत सिंह, ऑप्शन 2 एस मैरी कॉम, ऑप्शन 3 बोथ A and B, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 मनप्रीत सिंह एंड एस मैरी कॉम। क्वेश्चन 45, हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021। ऑप्शन 1 मनप्रीत सिंह, ऑप्शन 2 बजरंग पूनिया, ऑप्शन 3 भवानी देवी, ऑप्शन 4 SC मैरी कॉम। जैसा कि हम जानते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और एस मैरी कॉम बियरर थे, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में ऑप्शन 2 बजरंग पूनिया जी ने किया था। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 20। जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही कम इंडेक्सों में इंडिया इतना क्लोज हुआ है, तो इस इंडेक्स में इंडिया ने ऑप्शन 2 10th रैंक अचीव किया है। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल इन IPL 2021, जिसका अभी आयोजन UAE में किया गया था और वहीं पे कंप्लीट हुआ है। तो ऑप्शन 1 संजू सैमसन, ऑप्शन 2 स्मिथ, ऑप्शन 3 MS धोनी, ऑप्शन 4 संजू वर्मा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 संजू सैमसन को अभी इस IPL में
टीम की बागडोर दिया गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल के टीम के कैप्टन थे स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द ऑथर ऑफ इट्स अ वंडरफुल लाइफ? ऑप्शन 1 मीरा लूमा, ऑप्शन 2 करीना कपूर, ऑप्शन 3 रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन 4 इंदिरा नूई। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 49, recently Pulitzer Award has been announced and what are these award related to? Pulitzer Award किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 स्पोर्ट्स, ऑप्शन 2 फिल्म, ऑप्शन 3 जर्नलिज्म, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। जिसका करेक्ट आंसर पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता से संबंधित है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड कृषक बंधु योजना? एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जवाब मैं चाहूँगा आप लोग दें, जिसके लिए मैं 5 सेकेंड का इंतज़ार करूँगा। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये हमारे सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन, हु वाज द ऑस्कर पीस प्राइज विनर 2021? इसका जवाब मुझे कमेंट्स में देना है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे लाल कलर की घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए। उससे आप लोगों को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो फेसबुक में भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए यही क्वेश्चन, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए जय हिंद।